हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 121 से लेकर 125 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ में हाइप भी नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मास्टर जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम लोगों ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है, अब सब लोग एक दूसरे का देखभाल करेंगे, हम लोग नर्सिंग करेंगे। तभी हम देखते हैं इधर से मिराजिन गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। तभी सीन बदलता, हम देखते हैं करंट सिचुएशन जिसके अंदर जो जैफ होता है वो मास्टर हिट्स के पास पहुंच चुका होता है और यहाँ पर मास्टर हिट्स कहते हैं, जैफ ये तू है क्या? और सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वो कह रहा होता है कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे टाइम से पहले जगा दिया, अब होगी तबाही और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा तुम लोगों से ही। तुम लोगों को ही मिटा कर रख दूंगा मैं। तुम लोगों की वजह से मेरे को उठना पड़ा, मेरे को वो चीज देखनी पड़ी जो मैं इतने सालों से नहीं देखी थी। अब 400 साल का गुस्सा अब तुम लोगों के ऊपर फूटेगा मेरा। अब देखोगे तुम पक्की तबाही एक्नोलॉजिया के साथ वेपराइज्ड। और तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर एक मंत्र चांट कर देता है और यहीं पे तभी सीन बदल जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि मेलोडी और उल्टेरियर होते हैं, जिसके अंदर जो मेलोडी होती है वो कह रही होती है कि उल्टेरियर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो बोलती है बोलो कि ये सच है कि तुमने ही मेरे शहर को तबाह किया था, मेरे माँ को मारा था, मेरे शहर के लोगों को मारा था? तो कहती कि हाँ मैंने ही किया था, बस मैं मजबूर थी उस समय। मेलोडी सुन के शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बोलती है कि हाँ मैंने ये सब किया था, लेकिन उस समय तक मैं लॉस्ट ऑफ टाइम मेरे को आ गया था और मैंने ये सोचा था कि मैं ये सारी चीज़ों को तबाह करने के बाद जैसे जैसे पेड़ियों के पेड़ मेरे साथ सीढ़ियाँ बनती चले आएंगी, उसके बाद जैसे ही मैं अपने गोल के अचीव करूंगी मैं पूरे टाइम को रिवर्स कर दूंगी, जिससे कि सब लोग वापस नॉर्मल हो जाएगा और जो हम लोग अच्छी दुनिया बनाना चाहते थे वो भी हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। और वो तभी समुद्र में कूद जाती है और वो कह रही होती कि बाय मेलोडी, अच्छे से जीना। और हम देखते हैं वो धीरे धीरे अपनी माँ की गोद में मतलब समुद्र में समा रही होती है। लेकिन तभी ऊपर की तरफ वो निकल के आ जाती है और वो होती है मेलोडी। मेलोडी ने इसको बचा लिया होता है और वो कहती है कि तुझे ऐसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मेरी माँ तो चली गई लेकिन मैं तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। इधर से तभी सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मास्टर हिट्स की शिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है और मास्टर हिट्स की बच चुकी है बैंड। तभी देखते जेफ जो होता है वो डरता है और किसी चीज से, और वो कहता है कि वो आ रहा है। तभी सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से मास्टर ने जो होता है स्ट्राइक इसको कैंसिल करवा लिया होता है और जितने भी हमारे बंदे होते हैं सब गुस्सा कर रहे होते हैं, जितने भी मेल्स वाले होते हैं। इधर से हम देखते हैं लीव वगैरह तो सब इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर से गेजल भी चिल्ला रहा होता है, शायद गेजल को भी इसका मौका मिल जाता। इधर से हम देखते हैं कि नास्तु कह रहा होता है कि अगर कोई भी लड़ना चाहता तो मैं लड़ूंगा। तो वो कहता है कि अच्छा तुझे लड़ने का शौक है, चल आजा, तूने मुझे हराया था तो एस्ट्राइल। और मास्टर एक ही गुस्से में नास्तु को हरा देते और वो हार मान लेता है। इधर से देखने को मिलता है कि लक्ष्य जो होता है वो लिसाना के गाल खींच रहा होता है और इधर से हमारी ठंडा लीग जो होते हैं वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं इस चीज को देख के। इधर से वेंडी भी कह रही होती है कि मुझे तो इससे डर लगता है। तो वो कहते हैं कि अरे डरने की बात नहीं है, बस वो ठीक है, अच्छा है, कभी मिलने का मिलेगा तो मिल लेना। इधर से सीन बदलता, हम देखने मिलता है कि लूसी और काने जो होते हैं वो स्नान कर रहे होते हैं और उसके साथ वो बात कर रही होती है, जिसके अंदर उसको शर्म आ रही होती है बात करने में कि मैंने तेरे साथ कितना बुरा वगैरह किया ये सब। लेकिन उधर से लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि ऐसा कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है कि अब मैंने सोच लिया है कि मैं बता दूंगी अपने बाप को कि मेरा बाप तू है। तो वो कहते हैं कि हाँ ये सही रहेगा। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं गिल्डार्ड जो होता है वो नार्सो के साथ बैठ के फिशिंग कर रहा होता है, जिसके अंदर वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तो काफी अच्छा फाइट किया ये सब वगैरह वगैरह। इतने में लूसी जो आवाज मारती है तो गिल्डार्ड कहता है रुक जा। इतने में फिर वो कहते हैं कि काने को कुछ बात करनी है और नार्सो को लूसी जो होती है उठा के लेके चली जाती है। इधर से वो कहता है कि हाँ बता काने क्या हुआ। और वो कहता है कि वैसे तो फाइट के बारे में सोची हो तो टेंशन मत ले, मेरे लिए सब कुछ ओके है, मैंने तेरे को दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बतानी थी, मैं अब इस गिल्ड को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि तुम मेरे पिता हो। क्या 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 तुम सच बोल रहे हो? मैं तेरा, और वो बहुत सारी लड़कियों के नाम गिलवाना स्टार्ट कर देता है। तो फिर वो कह रहा होता है कि नहीं तू ऐसा तो नहीं, तो कितना वुमनाइजर है, तुम्हें तेरे से बात भी नहीं करना चाहती। जैसे वो जाने लगते तभी वो उसकी मम्मा का नाम ले लेता है। वो कह रहा होता कि अच्छा तू उसकी लड़की है ना, मुझे पता है, मैंने केवल उसी से प्यार किया था और उसी के साथ मैं रहा हूँ, मैंने किसी और से नहीं। लेकिन मैंने रियलाइज नहीं किया, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। तू टेंशन मत ले, आज के बाद तेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे माफ कर देना। तो वो कहते कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहीं पे। तो कहती कि हाँ अब से मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अब वो इमोशनल हो जाता है। इधर से हम जो लूसी होती है वो भी रोने लगती है और नार्सो तो शॉक ही हो रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जेफ कह रहा होता है कि वो आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो टाइम से पहले आ गया। और हमें एक परछाई से देखने को मिलता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो एर्जा होती है वो मास्टर के पास आती है और बात करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर जो मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि एर्जा ये यहाँ पर क्यों आया है, इसको मैं हमने बुलाया नहीं था ना बिल्कुल भी, तो यहाँ पर आने का इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो एर्जा कह रही होती है अरे कोई बात नहीं, माफ कर दे यार, ठीक है। वो कह रहे होते कि नहीं मैंने इसको एक्सपेल किया हुआ था, वो चला जाए। तभी हम देखते हैं कि एर्जा मास्टर और लक्सस को कुछ महसूस होता है, इधर से गिल्डार्ड को कुछ महसूस होता है, उधर से नार्सो को भी कुछ महसूस होता है।
इधर से गेजल को भी कुछ महसूस होता है, ग्रे वगैरह सारे लोगों को कुछ महसूस होता है। इधर से तो जूली मजे ले ही रही होती है उसके। तभी हम देखते हैं सारे बंदे एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं। तभी इधर से जो वेंडी होती है वो कह रही होती है कुछ तो आ रहा है। इधर से मिराजीन भी सख्त हो जाती है, इधर से ग्रे भी चौकन्ना हो जाता है और सारे बंदे ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक बहुत खतरनाक रोर। तभी बिकलो कह रहा होता है कि नहीं ये तो एक, तभी नाट्सू बोलता है ड्रैगन है। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर ड्रैगन आ चुका है। तभी नाट्सू जो होता है वो मारने के लिए तैयार होता है। गिल्डार्ट कहता है नहीं इससे फाइट नहीं करना, तूने देखा ही था ना मैंने तुझे क्या दिखाया था कि उसने मेरे एक अटैक के अंदर मेरी हालत क्या खराब कर दी, ये वही है। और हम लोगों को देखने मिलता है कि सामने वो ड्रैगन आ जाता है। तभी गिल्डार्ट कहता है ये है एक्नालॉजिया। और जैसे ही नाट्सू ये नाम सुनता है तो वो कह रहा होता है कि ओए तुझे इंजील के बारे में पता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एनालॉजिया जो होता है वो एक दहाड़ मारता है, पूरे के पूरे टापू को चीड़ कर रख देता है। और हम देखते हैं नाट्सू को भी फट के 64। इधर से गिल्डार्ट भी कह रहा होता है कि नहीं इससे लड़ने का कोई मतलब नहीं है, तुम सब लोग भागो, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। और सारे के सारे बंदे भागने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक्नालॉजिया जो होता है इनका रास्ता रोकना स्टार्ट कर देता है। इधर से जेफ देख रहा होता है लेकिन वो मदद करने नहीं आता। इधर से हमारे बाकी लोग जो हैं वो फाइट करने की कोशिश करते हैं और भागने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। और इधर से हम देखते तभी मास्टर कहते हैं कि तुम सब जाओ, मैं अकेला से संभाल लूंगा, और मेरे बच्चों तुम लोग हमेशा जिंदा रहना, तो जल्दी जल्दी जाओ। इधर से लक्ष्य कहता है जल्दी भागो सबके सब मना करते हैं। लेकिन जैसे ही लक्ष्य की आंखों में आंसू देखते हैं तो सबको समझ में आ जाता है कि कितना इमोशनल मूवमेंट है ये लक्ष्य के लिए भी। तो सब लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं बिना रुके। और तभी यहाँ से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि मास्टर जो होता है वो एक्नालॉजिया को उठाते हैं और उसे पूरा रोकने की कोशिश करते हैं। उसके पंजे पंजे उसके समाते हैं, उठाकर जमीन में पटक के मारते हैं। लेकिन वो जमीन में गिरा देता है और अपने पंजों से दबाना स्टार्ट कर देता है मास्टर को, और धीरे धीरे करके उनकी जान निकालना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाट्सू जो होता है वो जंप मार के आ जाता है वहां पर और फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं एर्सा वगैरह और जितने भी हमारे सपाटी होते हैं सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं और फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और सब के सब अपने सबसे पावरफुल अटैक जो होते हैं वो सब रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और सबका जो एक साथ अटैक होता है वो वहां पर जाकर लड़ता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो हाथ बांधे खड़ी है और सारे के सारे बंदे एक साथ ड्रैगन रोल भी कर देते हैं। और वहां पर इतना खतरनाक अटैक निकलता है कि पूरा समुद्र भी चिढ़ कर रख जाता है। सारे के सारे बंदे देख रहे होते हैं कि उसका सफाया होगा। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है ऊपर से एक आवाज आती है। इधर से नाट्सू कहता है कि हम सब लोगों ने इतने ताकतवर अटैक किए थे फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब हम लोगों को दोबारा से इससे फाइट करनी होगी। तो वो इधर से गिल्डार्ट बताता है कि ये कुछ भी नहीं था। तो सब लोग कहते हैं कि चलो हमें हाथ पकड़ना होगा सबका। और ये होता है फैली लो एक और इधर से जेफ देख रहा होता है, इधर से काउंसलिंग के बंदे देख रहे होते हैं और एक्नालॉजिया ने इनके ऊपर ब्रेथ मार दी होती है जिससे कि पूरा टापू ही खत्म हो जाता है। और इधर से जेफ जो होता है वो कह रहा होता है कि गुड बाय मेरे भाई नाट्सू। इससे बाद हम देखते हैं कि 7 साल बीत चुके होते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि फेरी गिल्ड के काफी सारे मेंबर्स गायब हो चुके हैं और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है उनके इंतजार में। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम वही लड़के को देखते हैं जो पिछले एपिसोड में खड़ा हुआ था और वो कह रहा होता है कि बिग ब्रदर नाट्सू। और इधर हम देखते हैं बिक्सकी वगैरह भी होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वो कह रहे थे कि रोमियो वापस चल, तेरे पिता बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है हम लोग चलते हैं। फिर बताया जा रहा होता है कि जब एक्नालॉजिया ने फेरी आइसलैंड पर अटैक किया था उसके 7 साल बीत चुके हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो गिल्ड होता है वो भी अजीब सा दिख रहा है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि माको जो होता है वो बन चुका है अब चौथा मास्टर। यहाँ पर हम देखने मिलता है फैब वगैरह भी होते हैं और 2-4 ही लोग होते हैं, ज्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे। जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि हम लोगों को अभी लोन भी देना है और ये सब बाकी चीज चल रही होती है। और उस संस्था के बाद हमारे काफी सारा लॉस हो चुका है, काफी सारे मेंबर्स हमें छोड़ के चाहिए। और यहाँ पर रीडर्स भी होता है वो जो पतला हो चुका है। इधर से हम देखते हैं कुछ बंदे यहाँ पर आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ओए नमूना तुमने जो लोन लिया था वो वापस करने का समय आ चुका है, जल्दी से वापस करो वरना तुम लोगों की बैंड बजा देंगे। और जो ये लोग हैं ये ट्विन लो ऑर्गे वाले ग्रुप से हैं और इनका गिल्ड सबसे ताकतवर गिल्ड है अब, और हमारा गिल्ड सबसे बर्बाद गिल्डों में से हो चुका है। तो वो कह रहे होते हैं कि ओए जल्दी जल्द हमारा जो तो कर्जा लिया है ना वो वापस करो वरना तुम लोगों की थूत पीट देंगे। तभी माँ को कह रहा होता कि हमें अगले महीने तक का टाइम दे दो, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं। और तभी मकाओ के ऊपर हमला कर देते हैं और जैसे ही हमला करते हैं तो हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी हम देखने मिलता मकाओ जो होता है वो मना कर देता है और यहाँ पर वो हमारे सारे गिल्ड मेंबर्स को पीट पाट के चले जाते हैं और कहते हैं कि अगली बार आए तो बहुत बुरा मारेंगे। ये सब चल ही रहा होता है और हमारे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा उदास होते हैं जिसकी वजह से जैसे रीडर्स की तस्वीर गिरती है तो वो फोटोज को देख के और ज्यादा उदास हो जाते हैं कि पहले वो लोग कितना एंजॉय करते थे और आज इनके गिल्ड की इतनी बुरी हालत है कि जिसके अंदर वो लोग आराम से खा पी भी नहीं सकते और बहुत बुरे कर्जे के अंदर भी हैं। इधर से काफी सारे लोगों ने उनका वो छोड़ दिया और वो कहते हैं कि 7 साल हो गए हैं उस चीज को लेके, लेकिन अब हम लोगों को जैसे भी तैसे रह के जीना होगा या तो फिर मुझे एक टाइम ऐसा आएगा कि गिल्ड बंद करना होगा। इधर से हम देखते हैं रोमियो जो होता है वो चलता हुआ आ रहा होता है बिक्सकी वगैरह के साथ। तभी इधर से एक आवाज आती है बाहर से और हम लोगों को देखने मिलता है ये होते हैं ब्लू पेगासस का। और हम देखने मिलता है यहाँ पर इचीवा होता है और इचीवा आते हैं यहाँ पर अपनी एंट्री मार देता है धांसू से गिरने वाली। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ई वगैरह भी आ जाते हैं और सारे वो तो आते ही तुम्हें पता ही है लड़कियों से चिपक जाते हैं और बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर वो कहता है इचिगा अबे हम इस काम के लिए नहीं आए, हम किसी और काम के लिए आए, हमें पता चल गया है कि तुम्हारे मेंबर्स कहाँ पर हैं। तो कहते कि सच में,
फिर हम लोगों को नहीं मिलता है कि बिक्सकी वगैरह ये सारे के सारे वेब वगैरह भी जाते हैं और इधर से हम देखते हैं टेलीकैनिक्स का इस्तेमाल करके वो लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता। इधर से सारे बाकी कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमें वापस हमारे मेंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन इधर से हम देखते हैं कि फिर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहता है इन लोगों को। तभी इधर से एक लड़की उनको देखने मिलता है जो कि हमें पहले भी एपिसोड में देखने को मिली थी, और वो कहते हैं कि ये लड़की पानी के ऊपर चल रही है, ऐसा कैसे। तभी अचानक से हम देखते हैं गोल्डन लाइट चमकनी स्टार्ट हो जाती है समुद्र के अंदर से, और हम देखते हैं एक ऑब से निकलना स्टार्ट हो चुका है। हमारे बिक्सी वगैरह सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि वो होता है फेरी आइसलैंड, और ये उस पर चलते हुए चले जाते हैं। तो सब कहते हैं ओए ये तो हमें बुला रही है क्या। तभी हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब उसके पीछे पीछे भागते हुए चले जाते हैं, और भागते रहते इधर से हम देखते हैं कि जो स्पीडी होता है वो जाके देखता है तो उसको यहाँ पर नाट्सू देखने के लिए मिल जाता है। तभी वो सबको लो बुलाता है, और इधर से तभी सीन बदलता है। हम देखते हैं कि रोमियो जो होता है वो पढ़ रहा होता है नाट्सू के बारे में ही, और बोल रहा होता है कि मेरे बिग ब्रदर नाट्सू आने वाले हैं। तभी फिर से ओक के बंदे आ जाते हैं और यहाँ पर गुंडागर्दी करना स्टार्ट कर देते हैं। मकाओ कह रहा होता है कि अरे रुक जाओ यार, तो कहता है कि नहीं हमारे बॉस ने मना कर दिया 1 महीना देने से। तभी इधर से रोमियो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को तोड़ के रख दूंगा। तो ओक के बंदे तैयार हो जाते हैं। तभी इधर से मकाओ उसे रोक रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ओक के बंदे के ऊपर पिछवाड़े पे किसी ने लात मारी होती है और पीछे से तलवार आइस ये सब आके लगी होती है। तभी हमारे नाट्सू पूरी गैंग आ जाती है, वो कह रही होती है कि कैसे हो दोस्तों। सारे लोग उसे देख के खुश हो जाते हैं। फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जब नाट्सू को इन्होंने गड्ढे में से निकाला था कि नाट्सू बिल्कुल ठीक था। फिर वहाँ पे हैप्पी वैप्पी भी मिले। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये लेडी थी ये बताती है कि मैं तुम्हारी मास्टर मेरविस हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आई थी। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो एक एक करके उठते हैं, और ये लोग 7 साल से सो रहे थे। इधर से मास्टर मकाओ भी उससे मिलकर खुश होते हैं, और वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मेरा मैजिक उतना पावरफुल नहीं था क्योंकि मैं मर चुकी हूँ, इस वजह से मुझे 7 साल लग गए तुम लोगों की पावर को रिकवर करने में। तो अब तुम ठीक तो हो ना। और फिर वहां से वो चली जाती है, और हम लोगों को देखने को मिलता है कि नाट्सू जो होता है वो रोमियो से मिलकर काफी खुश होता है, क्योंकि रोमियो जो होता है अब 7 साल बड़ा हो चुका है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे जो लोग होते हैं सब लोग आ चुके होते हैं फेरी गिल्ड के अंदर। फिर वहां पर बातचीत करते हैं। अब बताया जाता है कि 7 साल बीत चुके हैं। फिर रोमियो अपनी मैजिक दिखाता है जिसके अंदर वो फायर्स को कंट्रोल कर सकता है अलग अलग। तो वो कह रहा था कि ये तो वही है ना जिसको मैंने मारा था डार्क गिल्ड वाले को। तो वो कहता है कि हाँ हाँ वही है, वो मेरे मास्टर है, लेकिन मेरे पिता को पसंद नहीं है उनके पास जाना, मैं छुप छुप के बात करता हूँ। इधर से मकाराओ भी कह रहा होता है कि ओ मकाओ चौथा मास्टर बन गया तो काफी बढ़िया है। इधर से उसकी टांग खींच रहे होते हैं, तो वो कह रहा था कि आप ही बन जाए। तो कहता है कि नहीं नहीं तुम ही लो, मैं तो सरदर्दी पाई। इधर सब लोग को देखने मिलता है कि इधर से बिक्सी और इन लोगों ने शादी वादी कर ली होती है, जिसको एड देख के शॉक्ड हो जाती है। इधर से रेडिस ने इधर वेंडी की तस्वीर बनाई होती है, तो वो कहती है कि मैं फ्लैट चेस्ट। इधर से सारे लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे करके सब लोग बात कर रहे होते हैं, और 7 साल में क्या क्या हुआ ये सारी चीजें बता रहे होते हैं। तो भी यहाँ पर कुछ बंदों की एंट्री हो जाती है, और जो कि होते हैं हमारे एल आई फोर्स के जितने भी हमारे सेंट होते हैं सब आते हैं, सेंट विजार्ड वगैरह भी और वो वगैरह भी सारे के सारे बंदे आते हैं, मिलते हैं। यहाँ पर सब लोग बात भी करते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। हम लोगों को देख मिलता है कि ईब तो जूलिप को देख के ही प्यार में पड़ गया, और यहाँ पर इनका ट्रायंगल चालू हो चुका है। इधर से गिल्डार्ड भी आ जाता है, और गिल्डार्ड बताना स्टार्ट कर देता है ये मेरी बेटी है ये वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि हमारी भी एक बेटी है, फिर वो उसकी तस्वीर दिखाता है बिक्सी वगैरह। इधर से सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लक्सेस वगैरह सभी मिल रहे होते हैं, और काफी एंजॉय चल रहा होता है। और जो लूसी होती है वही सब चीज देखने के बाद उसे भी अपने पिता की याद आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर लूसी जो होती है वो अपने घर जाती है, तो सब लोग उसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं। और जो उसकी लैंडलॉर्ड होती है वो कह रही होती है कि तेरे ऊपर करीब करीब 45 लाख रुपए का कर्जा आ गया, अब तुझे 45 लाख रुपए देने होंगे मुझे। तो वो कह रही है इतना पैसा। फिर उसके पास इतना पैसा तो होता नहीं है, तो वो बाहर आके बैठ जाती है। फिर वो याद कर रही होती है कि 7 साल में कितना कुछ बदल गया है, सब लोगों ने कितना अपना अपना अपडेट कर लिया है, कौन किसके साथ रहता है, कौन कैसे रहता है, ये काफी अच्छा है। तो क्या अब मुझे भी अपने पिता के पास जाना चाहिए, मुझे उनकी याद आ रही है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है मिलके आते हैं। फिर इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि एर्जा जो होती है वो सारी चीज़ों को पूछ रही होती है कि कैसे तुम लोग यहाँ पकाते हो, रहते हो, खाते हो, यहाँ पर रखते हो, मतलब पूरी कहानी चली होती है नॉर्मल सी। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर सीन बदलता है, नाट्सू जो होता है वो रोता हुआ आता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जहाँ पर इन लोगों ने पैसे छुपाए थे इनके पैसे चोरी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो लूसी है वो अपने पिता से मिलने जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पर बताया जाता है कि तुम्हारे पिता जो हैं वो 1 महीने पहले ही खत्म हो गए हैं। फिर वहाँ पर वो उनकी गेट पे जाती है, वहाँ पर जाती है तो फिर गेट पे जाकर उनकी फूल वूल देती है और इमोशनल हो रही की होती है। यहाँ पर वो जब वापस आ रही होती है तो 2 लड़कियाँ एक दूसरे से बातें कर रही होती है और अपने पिता के बारे में बुरा भला कह रही होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि नाट्सू इनके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तो वो कह रही होती है कि नाट्सू तू रहने दे, ये सब बात करने की जरूरत नहीं है, छोड़। वैसे भी मेरे पिता का और मेरा कभी इतना कनेक्शन था नहीं, मगर फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा है, क्यों पता नहीं अजीब लग रहा है। तो फिर वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अपने गिल्ड की तरफ। सीन बदलता फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एर्जा, मिराजिन और मकाराओ ये तीनों के तीनों ऑर्क के पास जाते हैं और वहाँ पर बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे गिल्ड की हालत थोड़ी खस्ता है, तो थोड़ा सा हमें समय चाहिए, हम लोग वापस पैसा जमा के करके दे देंगे। वो कह रहा है ओए बुड्ढे तुझे पता भी मैं कौन हूँ, मैं ऑर्क का मास्टर हूँ, तू मेरे को ऑर्डर चलाएगा, मैंने तेरे को पैसे दिए हैं तो औकात में रहना तू। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो भी वो कहते तूने मेरे बेटों को तकलीफ में पहुंचाई। इधर से एर्जा मिराजीन का भी भाई अक बबूला होना स्टार्ट हो जाता, इधर से मास्टर भी। और वो कहते कि अब तू एक एक पाई चुकाएगा। और भाई पूरे के पूरे गिल्ड की ऐसी तैसी करनी स्टार्ट कर देता, अंदर जाकर सारे बंदों को पीटते हैं।
इतने में हम देखते हैं मकाओ नार्सो वगैरह को भी देखते हैं, तो कहते हैं तू मत जाइए अंदर, लेकिन नार्सो चुपचाप चलता चला जाता है। इधर से सीन बदलता, फिर हम देखते हैं कि लूसी जो होती है वो पार्क में बैठी होती है और कुछ बच्चों को अपने पिता के साथ खेलते हुए देख रही होती है ये सब। तभी यहाँ पर लैंडलॉर्ड आती है और उठा के उसको उसके कमरे में फेंक देती है और वो कह रही होती है कि चल अंदर अपने कमरे में। तो कहती मेरा कमरा इतना साफ? तो कहती कि हाँ, मैं डेली उसको साफ करती थी और ये तेरे लिए हमेशा गिफ्ट आते रहते थे, तो जा इस गिफ्ट को खोल ले, तेरे पिता की तरफ से आते थे ये। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि उसके अंदर वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तू जिंदा है, तू मरी नहीं है, तू वापस जरूर आएगी और मुझे लगता है कि शायद जब तक तू आएगी तब तक मैं नहीं बचूंगा। वो बात सच होती है। फिर वो इमोशनल होने स्टार्ट हो जाती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसने उसको आखिरी गिफ्ट दिया होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। इधर सनलैंड लॉर्ड भी कह रही होती है कि ठीक है, जो भी तेरे को पैसे हैं वो तो अपने पास रख। उसके बाद हम देखते हैं कि नार्सो यहाँ पर उसको बुलाने के लिए आता है, तो लैंडलॉर्ड जो होती है उसको रोक देती है और वो कह रही होती है कि मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी, लूसी जो है वो बाद में आएगी काम पे, तो निकल ले चुपचाप। इधर से नार्सो कह रहा होता है कि लूसी जब तू ठीक हो जाए तो आ जाइयो। तभी लूसी यहाँ से उठ के निकल जाती है फाइट करने के लिए और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नार्सो जो होता है वो एक वेलवेन नाम के बंदे के पोस्टर को देख रहा होता है जिसके अंदर 40 लाख रुपए मिलेंगे इन लोगों को इसको हराने के। तो यहाँ पर हमारा जितना भी क्रू होता है सब तैयार हो जाता है। इधर से लूसी भी कह रही होती है कि यार 40 लाख रुपए तो सही है, अपन लोग कर लेंगे। तो वो कह रहा होता है कि ये बहरूपिया टाइप का बंदा है, ये किसी को भी छू के उसके जो मैजिक पावर है उसको थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो तुम्हें थोड़ा सा बच के रहना। तो वो सब कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें डांस सीखना पड़ेगा। तो इधर से लूसी जो होती है वो नार्सो को ले लेती है और डांस वांस करना स्टार्ट कर देती है और उसको सिखाना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि नार्सो को ढंग से डांस करना तो आता ही नहीं है, तो वो अजीब कर रहा होता है। तभी इधर से ग्रे आ जाता है। ग्रे जो होता है वो नचाना स्टार्ट कर देता है। तभी एड्सा कहती है कि मेरे को भी डांस करने का मन है। वो ड्रेस चेंज कर लेती है और नार्सो को घुमा घुमा के पटकना स्टार्ट कर देती है, इसलिए सब लोग एड्सा से थोड़ा डरते। तभी एल्फमैन कहता है कि मेरे को भी करना है और एल्फमैन को भी घुमा घुमा पटकते स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखने मिलता है इधर से फैब जो होता है वो वेंडी के पास चला जाता है। इधर से चार्लो और हैप्पी भी करने स्टार्ट कर देते हैं। इधर से रोमियो भी करना स्टार्ट कर देता है। मेरा जेन वगैरह मतलब सारे के सारे गेजल वगैरह लीव वगैरह सारे के सारे बंदे डांस करना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं गेजल और लीव जो होते हैं वो साथ में ही डांस कर रहे होते हैं। इधर से लूसी कह रही होती है कि सब लोग डांस करें, मैं ही के लिए रह गई। तभी कैपकॉन को बुला लेती है और कैपकॉन भी यहाँ पर आकर डांस करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जहाँ से इन लोगों को रिक्वेस्ट आई है ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं अपने काम के लिए। और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर जो सामने वाली लड़की होती है उसको फैब देख के काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। वो कह रहा होता है कि अबे इससे तो मैं ही शादी कर लेता हूँ। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसका पिता जो होता है वो कुछ अजीब सा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने नींबू पानी चूस लिया हो। और फिर यहाँ पर वो बताता है ये जो वो बंदा है वो पहले मेरे यहाँ पर काम करता था और वो मेरी अंगूठी चुराना चाहता है। वो अंगूठी बहुत ज़्यादा महंगी है जिस वजह से उसने पहले भी कोशिश की हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे रोको। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम रोक लेंगे। फिर हम देख मिलता है वेलफॉन जो होता है वो उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। इधर से फिर सीन आता है करंट टाइम जिसके अंदर ये लोग तैयार वैयार हो जाते हैं अपनी शादी वादी डांस वांस करने के लिए, पूरा जश्न वश्न बनाने के लिए। इधर से हम देखते हैं सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं और इधर से फैब जो है वो बाहर बैठ के सारे कनेक्शन को देख रहा होता है। और इधर से हम देखते हैं एल्फमैन वगैरह सब लोग आए होते हैं और यहाँ पर डांस वांस करना स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग लोगों के साथ, और अपने अपने सब अलग अलग हैं, कोई फेरी गिल्ड का मेंबर एक दूसरे के साथ डांस नहीं कर रहा है। और हम देखने मिलते हैं काफी सारे लड़के लड़कियां यहाँ पर आते रहते हैं और फैब जो होता है वो सबके ऊपर नजर लगाए हुए है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि तभी एल्फमैन के साथ एक लड़की जो होती है वो डांस कर रही होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा शक होता है कि कहीं यही तो नहीं। तभी यहाँ पर ग्रे आ जाता है, ग्रे भी उसको छू लेता है, उसके साथ करना स्टार्ट कर देता है डांस को। और तभी ग्रे उसके ऊपर अटैक करता है तो वो लड़की भी अपना मैजिक इस्तेमाल करके करने लगती है डांस, मगर उसने सेम मैजिक इस्तेमाल नहीं किया होता जिसकी वजह से उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग अलग अलग है, मतलब ये कोई और नहीं है। तो भी हम देखते हैं कि वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है जिसकी शादी होने के लिए होती है। तो भी एर्थ यहाँ पर प्रिंस बन जाती है और उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर दिया। तभी एक लड़का छोटा सा वेंडी को अप्रोच करता है डांस करने के लिए। तो भी फैब कहता है कि ये सस्पिशियस है कुछ बंदा। और हम देखने मिलता है कि टाइम बिल्कुल हो चुका होता है, 12 बजने वाले ही होते हैं। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि फैब को कुछ महसूस होता है अजीब सा, और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वेंडी वाला बंदा। तभी हम देखने मिलता है कि जो वेंडी वाला बंदा होता है उसको बांध कर रखा होता है और जिसने वेंडी को छुआ होता है वो होता है वेलोन। और वैसे ही पता चलता है तो वो ड्रैगन बैथ विंड कर देता है और फिर इधर से नार्सो भी उसके ऊपर हमला करता है तो वो फायर ड्रैगन पंच कर देता है। इधर से ग्रे अटैक करता है तो वो आइस मैजिक करता है। इधर से रिक्विबिट अटैक भी होता है। इधर सारे सेम सेम अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफी अच्छी लड़ाई चल रही होती है, जिसके अंदर उसका मालिक आ जाता है। वो कह रहा होता है कि वेलकॉन तू मेरे साथ काम करता था और तू गद्दारी कर रहा है। तो कहता है कि नहीं मैं गद्दारी नहीं कर रहा, ना मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं तो केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तेरी बेटी से प्यार करता हूँ। तो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी वो कहती है कि अच्छा तुम प्यार करते हो, हाँ मैं भी तुमसे बहुत पसंद करती हूँ, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो कहती है कि ठीक है। तो कहती है कि देख एक और वाइज तू अपनी सदा पूरी करवाएगा तब। तो कहती है कि ठीक है। अब वो उसको रिंग पहना देता है और उसके सब लोग इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, शादी वादी हो जाती है। इधर से ताली बजाली बजाते सब लोग इंजॉय करने लगते हैं। फिर जो पुलिस होती है वो यहाँ पर आती है और वेलकॉन को लेके चली जाती है इसकी सजा पूरी करवाने के लिए। इधर से लूसी जो होती है वो पूछती है कि अब हमारे पैसे हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इधर से वो कहता है पागल है क्या। और भाई हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर ऐसे सब लोगों को डांस करवाना स्टार्ट कर देते हैं, सब लोग यहाँ पर डांस वांस करते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बता लेना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।